हेलो गाइस, वेलकम टू द ग्रेट कोडर्स। ये हमारे रिएक्ट टू डू लिस्ट ऐप के सेकंड पार्ट का कंटिन्यूएशन है। ये फर्स्ट पार्ट हमारा ये है और इस पार्ट को मैंने अपलोड करने के बाद इसके सेकंड पार्ट को मतलब जस्ट का तस वैसे ही छोड़ दिया है और यहाँ से हम लोग सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग ये फर्स्ट पार्ट के कोड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारे गिटहब अकाउंट पे जाके आप इस लिंक पे जाके इस कोड को पार्ट 1 के कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं और हम इसको इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे जहां से आपको इस कोड को डाउनलोड करने में आसानी होगा। इस लिंक पे जाके आप सिंपली अगर यहाँ से कोड को डाउनलोड करेंगे जिप में तो ये कोड आपको डाउनलोड हो जाएगा, तो आप हमारे साथ सेकेंड पार्ट को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐप का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लें। तो ये हम लोगों ने जो अभी बनाया है वो वाला ऐप का स्टेटस है और ये हमारे फुल ऐप का स्टेटस है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी इसको अभी सेकंड स्टेज में सेकंड वीडियो में हम लोग इस वाले ग्रिड को और इस वाले ग्रिड को बनाएंगे विथ फंक्शनैलिटी कंप्लीट। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। हमारा अभी तक इतना बना है और सेकंड ग्रिड को ऐसे बनाना है। तो इस ग्रिड को बनाने के लिए हम देख पा रहे हैं कि एक कंटेनर है मेरा, ये पूरा एक कंटेनर है और जिसमें एक हेडिंग है और सेम एज यूजुअल ये कंटेनर है, तो दोनों सेम है। तो बनाते हैं। ये फॉर्म कंटेनर मेरा हो गया, काम ख़त्म इस फॉर्म कंटेनर का। और हम क्या करेंगे कि ये जो मेरा पेपर एक कंपोनेंट होता है ब्लॉक लेवल कंपोनेंट, उसके बाद ही बनाएंगे, या तो हम इस आइटम के बाद बनाते हैं। ग्रिड कंटेनर हो गया और इसी कंटेनर में एक दूसरा लेवल एलिमेंट हो जाएगा, मतलब कि इसी कंटेनर में एक दूसरा कंपोनेंट ले लेंगे एज ए रो। ठीक है, तो इसका एंडिंग ये हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक और ग्रिड बनाएंगे सेम हाइट का, सेम विड्थ का, सॉरी कमेंट कर देता हूँ मैं यहाँ पे टास्क ग्रिड कंटेनर कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे अपना ग्रिड बनाते हैं। इसमें भी हम इसी के तरीके से आइटम देंगे जिसका विड्थ हमको पूरा चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे आइटम दे दिए और एक्सेस को डिफाइन कर देते हैं एज फुल विड्थ। ये जो ग्रिड जो मेरा फुल रो दे रहा है इसके अंदर भी हम दो पार्टीशन करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये करने के लिए हमको ये भी एक ग्रिड है 6 कॉलम का, ये भी एक ग्रिड है 6 कॉलम का, और जो ग्रिड फुल विड्थ जो मैंने लिया है वो एक पूरा रो हो गया। इसके अंदर भी हम बनाएंगे कंटेनर, एक ठो कंटेनर, और इसके अंदर भी एज यूजुअल 2 कॉलम चाहिए। ग्रिड आइटम इसका विड्थ होना चाहिए स्मॉल पे फुल विड्थ चाहिए एज यूजुअल, लेकिन बिग साइज पे, मतलब एसएम पे हमको चाहिए, एसएम पे इसका विड्थ चाहिए हमको एज 8 कर लीजिए और एलजी पे 6 रहने देते हैं, 6, और इधर भी बस 6 रहने देते हैं एज यूजुअल। तो ये देखते हैं स्मॉल साइज पे क्या होगा ना कि ये डबल हो जाएगा, मतलब एक के ऊपर एक हो जाएगा, तो इसको 6 कर देते हैं। स्मॉल साइज पे भी ये 2 पार्ट में बटा हुआ रहेगा। ये तो हो गया मेरा एक स्ट्रक्चर। तो इस ग्रिड को पहले हम ये जो ग्रिड है आइटम, ये भी हम एक्ट करेगा एज ए कंटेनर ऑफ इसके जैसा। इस कंटेनर में क्या है कि एक टास्क का हेडिंग है और अगर हम यहाँ पे कुछ टास्क लिखते हैं और इंटर मारते हैं तो यहाँ एक अच्छा सा लिस्ट बनता है और सारा चीज़ यहाँ पे लिस्ट होके आएगा एज यूजुअल, आप देख सकते हैं। तो इसको करने के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है लिस्ट। तो लिस्ट को देख लेते हैं एक बार मटेरियल यूआई पे। लिस्ट को देख लेते हैं। तो लिस्ट
ऐसे बनता है, इसको लिस्ट कहते हैं। ठीक है, लिस्ट भी बहुत तरह का हो रहा है, हमको यहाँ यूज़ करना है फोल्डर लिस्ट। फोल्डर लिस्ट मैंने यूज़ किया है, तो फोल्डर लिस्ट को एक बार देख लिया जाए। तो लिस्ट के अंदर 3 कंपोनेंट होता है। एक तो लिस्ट जो पेरेंट हो गया, इसको आप यूएल भी कह सकते हैं, और ये होता है एक लिस्ट आइटम li। ठीक है, और उसके बाद li का 2 प्रॉपर्टी, एक लिस्ट आइटम टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखने के लिए ये वाला, और लिस्ट आइटम अवतार बिना स्टाइल किए, यह सब हमको मिल रहा है। अगर हम लोग इसको कस्टम CSS में बनाना चाहते हैं तो बहुत सारा CSS मतलब कोड लिखना पड़ता एक के लिए, और ये सब प्री डिफाइंड स्टाइल दिया हुआ है सारा, इस पर कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। तो लिस्ट यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ से उठाएंगे लिस्ट और एक आइटम तक, यहाँ तक लिस्ट आइटम, और कॉपी करते हैं इसको, और इस ग्रिड में पेस्ट कर देते हैं। ये मेरा लिस्ट है, और यहाँ पे लिस्ट को क्लोज करना है, और लिस्ट सिंपल सी बात इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट कर लेते हैं फटाक से, सारा चीज़ मटेरियल यूआई से ही इंपोर्ट होगा, अवतार भी वहीं से इंपोर्ट होगा। ये आइकन लेकिन मटेरियल यूआई से इंपोर्ट नहीं होने वाला है, इसको हटाते हैं फिलहाल, और लिस्ट आइटम टेक्स्ट को भी इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे अवतार के लिए फिलहाल एक टेक्स्ट लेटर दे देते हैं p मान लीजिए, और इसको सेव करते हैं पहले, और इसका हम पहले देखते हैं अपना इस ब्राउज़र में। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। दैट्स इट, ओके है, ज़्यादा बड़ी डील नहीं है। ग्रिड मेरा आ गया। इस चीज़ को क्या करना है, इस लिस्ट का पहले हमको क्लास करना पड़ेगा। तो क्लास का नाम चेंज करते हैं, इसका नाम देते हैं लिस्ट कंटेनर। लिस्ट कंटेनर, इसका क्लास उठाया, और यहाँ जो मेरा मेक स्टाइल का क्लासेस है यहाँ पे जाके रख दिए, पेस्ट करते हैं और स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले तुमको बैकग्राउंड वाइट चाहिए, तो बैकग्राउंड हम डाल देंगे वाइट। वाइट को कहीं से इंपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट है, हर जगह अवेलेबल है। बैकग्राउंड वाइट करने के बाद हम इस लिस्ट में पैडिंग देना चाहते हैं। पैडिंग ऑल अराउंड हम देना चाहेंगे 2, मतलब 16 पिक्सल का। और ये स्पेसिंग का स्पेलिंग गलत है, SPACING स्पेसिंग लिस्ट कंटेनर का। और लिस्ट कंटेनर के बाद मेरा लिस्ट कंटेनर का एक टाइटल भी रहेगा, जो लिखा रहेगा रिमेनिंग टास्क और कंप्लीटेड टास्क। और यहाँ एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे कॉमा नहीं डाले। और सबसे पहले इसका जो भी मेरा रहेगा टाइपोग्राफी ही रहेगा एक टेक्स्ट के लिए, तो पैडिंग लेफ्ट देना पड़ेगा। और कलर जो है, कलर डिफाइन करनी पड़ेगी, कलर हो जाएगा इंडिगो 500। तो ये एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं दिया है। चलिए कॉमा दे दिए, और बस इसके स्टाइल को हम कॉपी किए, और इस लिस्ट स्टाइल के अंदर आके एक टाइपोग्राफी बनाते हैं। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे टास्क, और इसका स्टाइल देते हैं क्लास नेम इक्वल टू जो कॉपी किया पेस्ट, लिस्ट कंटेनर टाइटल। सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। वेरी गुड। हाँ, इसका वेरिएंट भी डिफाइन करना है, वेरिएंट होगा मेरा H5। और क्या हो रहा है कि इस लिस्ट में दोनों के बीच में स्पेसिंग होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। दैट्स इट, उसको भी करते हैं। तो उसके लिए हमको ये लिस्ट से मार्जिन लेना पड़ेगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ,
यहाँ से मार्जिन ले लेता हूँ इससे, इसको एक क्लास देते हैं सेकंड COL, सेकंड कॉलम हेडिंग के नीचे यहाँ पर सेकंड कॉलम में मार्जिन देना है थीम डॉट स्पेसिंग, और हमको चाहिए ऊपर से 3, अगल बगल से 0 और नीचे से 3 और राइट साइड से 0। दैट्स इट। और स्पेस जाएगा, स्पेस और थोड़ा जाएगा, तो इसको मैं ऊपर से कर लेता हूँ 4। और मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि इसका विड्थ थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इससे। उसको करने क्या करेंगे पहले कि इसका मैक्स विड्थ जो कंटेनर का है उसको डिफाइन कर देंगे। ये कंटेनर मेरा मेन कंटेनर है, ये वाला, इसका मैक्स विड्थ डिफाइन कर देंगे। तो मैक्स विड्थ मेरा हो जाएगा 1140 पिक्सल का। और ती स्पेसिंग हटा के हम क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे इसको टॉप और बॉटम से। चेक करते हैं काम कर रहा है। ठीक है, और क्या करना है कि इसमें और इसमें स्पेसिंग थोड़ा और बढ़ाते हैं, इस टाइटल में और इस दोनों के बीच में स्पेसिंग थोड़ा बढ़ाते हैं। और तो वो करने के लिए फॉर्म कंटेनर में पैडिंग हम दे देंगे ऑल अबव 3। हेडिंग टेक्स्ट से मार्जिन बॉटम हम कर देंगे 4। बस इतना हो जाएगा, मेरा फॉर्म तैयार। ये मेरा रिमेनिंग टास्क हो गया और ये सब मेरा फोटो। तो अब इसको डिफाइन कैसे करना है कि इस तरीके से आ जाए कुछ। तो लिस्ट मेरा क्या हुआ है कि कुछ इस तरीके से है और फिलहाल अभी ऐसे है, तो इसका बटन अभी डिफाइन नहीं किए। तो एक लिस्ट में बटन डिफाइन करने के लिए लिस्ट आइटम के अंदर क्या करना पड़ता है कि जिस तरह अवतार के लिए एक कंटेनर है लिस्ट आइटम अवतार और टेक्स्ट के लिए एक कंटेनर है, उसी तरीके से सेकेंडरी कंटेनर के लिए मेरे पास एक होता है कंपोनेंट लिस्ट आइटम सेकेंडरी एक्शन। इसमें जो भी चीज़ हम लोग डालेंगे वो सेकेंडरी ऑप्शन में आएगा। और बटन डालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे आइकन बटन का कंपोनेंट। आइकन बटन, इसको इंपोर्ट कर लीजिए मटेरियल UI से। और इसमें अगर ये एक बटन का कंटेनर है, अगर इसको हम यूज़ नहीं करते तो बटन को यूज़ कर सकते थे, लेकिन आइकन बटन यूज़ करने के लिए मटेरियल UI वालों ने एक अलग से ही आइकन बटन का कंपोनेंट दे दिया। इसमें बस हम लोग को बटन कंपोनेंट डालना पड़ता है, मतलब आइकन डालना पड़ता है, सॉरी। आइकन हम लोग को मिलेगा मटेरियल UI के आइकन से। यहाँ पे आके हम लोग फुल लिस्ट ऑफ आइकन को सर्च कर सकते हैं। तो जैसे हमको चेक का लिस्ट चाहिए, चेक चाहिए ये वाला, और यहाँ से वेरिएंट हमको चाहिए आउटलाइन, कुछ ये वाला। उसको कॉपी किया और इधर पेस्ट किया इंपोर्ट में। और एक आइकन और चाहिए हम लोग को ट्रैश वाला, डिलीट का। डिलीट का आइकन है ये। दोनों आइकन को एज ए इंपोर्ट हम लोगों ने कॉपी किया है, तो एज ए कंपोनेंट हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, तो एज ए कंपोनेंट यहाँ पे डाल देंगे। और एक और आइकन हम लोग को चाहिए, तो उसमें डालना है डिलीट वाला, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और सेव करके देखते हैं चेंजेस। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब इस पे हमको एक ग्रीन कलर देना है, एक में रेड कलर देना है। तो कलर देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग करने के लिए रिएक्ट में हमको एक स्टाइल एट्रीब्यूट देके उसके अंदर ऑब्जेक्ट डालना पड़ता है।
और लिखना पड़ेगा कलर इक्वल टू ग्रीन। ये ग्रीन कलर को भी इंपोर्ट कर लीजिए 500 मटेरियल ईवाई से। और आप सोच रहे होंगे कि कलर को कैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी अभी मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे और यहाँ पे रहेगा रेड। चलिए ठीक है, सेव करते हैं और अभी दिखाते हैं आपको। ये दोनों कलर में आ गया। कलर हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। मटेरियल यूआई हम लोग को वैरायटी ऑफ कलर प्रोवाइड करता है। तो मैंने अभी रेड को इंपोर्ट किया और रेड 600 यूज़ कर रहे हैं, तो का मतलब ये यूज़ कर रहे हैं, ये वाला कलर हम यूज़ कर रहे हैं। ग्रीन 500 यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला कलर यूज़ कर रहे हैं। तो आप किसी भी कलर को इस नाम से इंपोर्ट करके उसका एरे में डाल के ये नंबर डाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सो इजी एज दैट। अब इतना कोड होने के बाद फिलहाल देखें कहाँ तक पहुँचा गाड़ी। इसमें और इसमें हमको और थोड़ा स्पेस चाहिए। तो देख देते हैं स्पेस रहता है। और ये है मेरा लिस्ट कंटेनर। कंट्रोल डी से हम उसको सिलेक्ट किए और मार्जिन बॉटम कर देते हैं। स्पेसिंग ये एज यूजुअल बहुत अच्छा लग रहा। और फटाक से इधर का भी ये बना लेते एक। और एक चीज़ और कि इसका हाइट और इसका हाइट मैंने फिक्स रखा है। इसके हाइट को इसका हाइट को मैंने जो फिक्स रखा है, तो उसको फिक्स कर देते हैं पहले। लिस्ट कंटेनर का हमने मिनिमम हाइट जो है 300 पिक्सल और हाइट इसका ऑटो कर दिए। खैर हाइट सेम हो गया। और फटाक से इधर भी बना लेते हैं ग्रिड को भी। या इसी ग्रिड को पहले सही करते हैं। और इस कंटेनर का जो पी लिखे हुए हैं, इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना है। तो उसके लिए और इसका मैं यहाँ पे स्टाइल दे दूँगा कंटेनर के नीचे कुछ इस तरीके से कॉमा दे दिया। और इसका बैकग्राउंड हमको बैकग्राउंड कलर डिफाइन करना है इंडिगो 500 और 600 दे देते हैं। कलर हो जाएगा इनहेरिट का मतलब होता है कि इसके हिसाब से अगर ये ज़्यादा बैकग्राउंड डीप रहेगा तो कलर वाइट हो जाएगा, लाइट रहेगा तो ब्लैक हो जाएगा। चेक करता हूँ, बोला था ना। तो 400 रहेगा, ज़्यादा डीप नहीं देना। इधर मैंने कलर दिया है कुछ और, शायद इंडिगो नहीं है। कलर्स पे चेक कर लेते हैं। कौन सा कलर दे दे रहे बाबा। ओ इंडिगो दिए हैं ये वाला A400, सॉरी। तो नीचे वाला यूज़ करने के लिए A4 सीरीज़ का यहाँ पे स्ट्रिंग देना पड़ेगा। A400 लिख दिए तो आ गया, देखिए Ctrl+Z बस। तो यहाँ मेरा कलर आ जाएगा। रिफ्रेश किया और ये कलर वाइट होना चाहिए, तो कलर वाइट दे देते हैं। वाइट जा बेटा, आ गया कलर मेरा वाइट। और एक चीज़ और है कि अगर आप इस देख पा रहे होंगे, शायद नहीं देख पा रहे होंगे, मैं बताता हूँ कि लिस्ट आइटम जो है मेरा यहाँ से यहाँ तक का जो लिस्ट आइटम है, इसमें जो पैडिंग दिए हुए लिस्ट में वो थोड़ा ज़्यादा है। मतलब ये बिगड़ साइज़ का, इतने बड़े पैडिंग का, और यहाँ पे पैडिंग बहुत कम है। मतलब लिस्ट का जो साइज़ है वो बहुत कम है। तो उसके लिए लिस्ट का एक प्रॉपर्टी होता है डेंस, जो यहाँ कर रहा है। देखिए इनेबल डेंसिंग, डेंस ये हो गया कि ऐसा हो गया। तो हमको डेंस एक बूलियन प्रॉपर्टी है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो लिस्ट पे डेंस लगा देते हैं। यहाँ मेरा जो लिस्ट है, लिस्ट का जो कंटेनर है, यहाँ पे इनेबल कर देते हैं डेंस को। डेंस में यहाँ कर ले देंगे ट्रू, कि डेंस मेरा ट्रू दे दीजिए। अब यहाँ बात आता है कि हमको यहाँ पे अब प्रोग्रामेटिकली इसको रेंडर करना है।
तो उसके लिए मतलब प्रोग्रामेटिकली रेंडर करने का मेरा अर्थ ये है कि यहाँ पे हम जो भी टाइप कर रहे हैं इसका वैल्यू इस लिस्ट में हमको सेंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस रिमेनिंग टास्क का एक स्टेट बनाएंगे। इस रिमेनिंग टास्क का एक स्टेट बनाएंगे। तो स्टेट बनाने के लिए एज यूजुअल इसी को कॉपी करते हैं कंट्रोल डी से, स्पेस देके और इसका नाम चेंज करते हैं। ठीक है, और सेट में हम आर बड़ा कर देंगे। ये मेरा डिफ़ॉल्ट एक एरे होगा, डिफ़ॉल्ट एक एरे होगा और इसके अंदर जो हम लोग लिस्ट भेज रहे हैं, मतलब कि जो ये भेज रहे हैं वो एज ए फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो फिर सेट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले इस लिस्ट आइटम मतलब रिमेनिंग टास्क लिस्ट को नीचे वाले ग्रिड से कनेक्ट कर लेते हैं। तो उसको करने के लिए पहले हम एरे तो दे ही दिए और इसी ऑब्जेक्ट के बेस में हम इसमें मतलब कि पुश करेंगे सारा डिटेल्स को। तो इस ऑब्जेक्ट में मेरा होगा कुछ नहीं, एक आईडी होगा, और ये मैथ डॉट रैंडम का फंक्शन लगा देते हैं, एक रैंडम का एक मेथड लगा देते हैं। ये रिटर्न करेगा मेरे एक रैंडम नंबर जो कि मेरा आईडी हो जाएगा यूनिक। और यहाँ पे मेरा चल जाएगा पहले एक टाइटल और टाइटल देते हैं यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग फर्स्ट टाइटल, और बस सेव करते हैं इसको। और इस चीज़ को हम जाके यहाँ लिस्ट आइटम के अंदर यहाँ पे मैप कर देते हैं। तो यहाँ पे मैप करेंगे, उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि इससे हम जावास्क्रिप्ट रेंडर कर सकते हैं ये कंपोनेंट में। तो इसके अंदर हम प्योर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग टास्क डॉट, इस रिमेनिंग टास्क पे पहले हम लोग मैप चलाएंगे। सिंपल सी बात, मैप एक मेथड है जो हर एक मैप मतलब हर एक एरे के हर एक आइटम के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, मैप लेता है एक एरो फंक्शन, कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक में आप एरो फंक्शन डाल सकते हैं, चाहे कुछ भी डाल सकते हैं, और ये लेके एक पैरामीटर, उसका नाम देते हैं आइटम। और ये आई है की के लिए, जो लूप में हम लोग यूज़ करते हैं। और ये हम लोग को रिटर्न करेगा ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ लिस्ट आइटम। एक्स किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव करते हैं। अभी भी कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, इस पी के जगह हम क्या कर सकते हैं, इस पी के जगह हम लोग क्या करेंगे कि आइटम डॉट टाइटल, और उस टाइटल का जो भी पहला लेटर है उस लेटर को यहाँ आप पी में यूज़ कर लीजिए। और ये जो लिस्ट आइटम है जो मेरा यहाँ पे फोटो जो दिखा रहा है, यहाँ पे हम डालेंगे अपना टाइटल, आइटम डॉट टाइटल। और सेकेंडरी ये जो डेट दिखा रहा है ये हम लोग को नहीं चाहिए। सेव करते हैं और चेक करते हैं। दैट्स इट, फर्स्ट टाइटल हम लोगों ने लिखा है और यहाँ पे ये फर्स्ट टाइटल आ गया है। इसका मतलब यही है कि ये हम लोगों ने सक्सेसफुली इस रिमेनिंग टास्क लिस्ट को मैप कर लिया। अगर और एक बात कि ये जो बटन है इस पे क्लिक इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा हम लोग को ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए, टिक वाला और क्रॉस वाला। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसके ऑन क्लिक पे हम लोग एक एक को फंक्शन बाइंड करेंगे, मतलब फंक्शन असाइन करेंगे। बाइंड करने का मतलब कि ऑन कि जब ये बटन क्लिक हो तो एक फंक्शन कॉल कर देना। उस फंक्शन का नाम करते हैं हैंडल चेक का। और इधर भी सेम फंक्शन हम लोग असाइन करेंगे हैंडल डिलीट का।
डिलीट का। तो दोनों मेथड को फटाक से डिफाइन करते हैं यहाँ पे। हैंडल ऑन चेंज के नीचे हैंडल चेक इक्वल टू एक एरो फंक्शन होगा, और अभी के लिए इसको सिर्फ कंसोल करके छोड़ देते हैं। और उसी तरीके से एक डिलीट मेथड चाहिए, तो इसको कंसोल में देख सकेंगे हम लोग। अगर कंसोल ओपन करें, अच्छा प्रॉप्स का की, अच्छा इसका लिस्ट आइटम की है तो उसका की नहीं डाले, ठीक है उसको भी देखते हैं। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक किस क्लिक हो रहा है, हैंडल डिलीट इस क्लिक हो रहा है। और इसमें रहा बात तो की डालने का, तो की डालने के लिए ही हम लोगों ने ये सेकंड पैरामीटर लिए थे। मैप में सेकंड पैरामीटर आई का मतलब इंडेक्स होता है, तो लिस्ट आइटम को एक यूनिक की चाहिए, तो की हम यहाँ पे डाल दिए आई, जिससे हम लोग का एरर ख़त्म हो जाएगा। रीलोड करते हैं, कोई एरर नहीं, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, दैट्स इट। अब बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे और इंटर मारेंगे, मतलब इस फॉर्म का हम ऑन सबमिट चलाएंगे, ये फॉर्म सबमिट पे, तो इस पे एक इवेंट कॉल करके हमको इसमें डेटा डालना है, समझ गए? तो बस इससे इसमें डेटा लाने का यही एक टेक्निक है, तो वो करते हैं। तो मेरा ऑन सबमिट कहाँ पे है, हैंडल सबमिट यहाँ पे है मेरा। वो करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनपुट डेटा मेरा खाली तो नहीं है। कहने का मतलब कि कोई अगर मान लीजिए कि एम्प्टी इस पे इंटर मार दे तो मेरा फॉर्म सबमिट तब भी हो रहा है। देखिए ये नहीं होना चाहिए, एम्प्टी इनपुट बॉक्स पे कोई इंटर मारे तो मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए हम पहले चेक करेंगे कि मेरा इनपुट डेटा जो है कि इफ़ तो मैंने कर दिया, इफ़ इनपुट डेटा मेरा एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तभी क्या कीजिए कि आप इस एक ऑब्जेक्ट को इसमें पुश कर दीजिए, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट हमको मिलेगा, पहले हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऑब्जेक्ट का। इस ऑब्जेक्ट में मेरा आईडी रहेगा यही मैथ डॉट रैंडम, कि एक रैंडम आईडी जनरेट करने के लिए। आईडी क्यों चाहिए मैं अभी बताता हूँ आपको आगे। और इसका जो TITL टाइटल रहेगा, तो यहाँ पे हम तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मतलब कि हार्ड कोड कर दिए हैं, तो इसका टाइटल हमको मिलेगा इनपुट डेटा से ही। एक मेरा ऑब्जेक्ट तैयार। अब इस ऑब्जेक्ट को इस एरे में पुश करना है, तो उसके लिए इस एरे का हमको एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। वो करने के लिए बनाते हैं पहले हम एक एरे, लिस्ट इक्वल टू एक एरे होगा, इसमें इनिशियल जितना भी इसमें इनिशियल जितना भी रिमेनिंग टास्क है, पहले से भी तो टास्क हो सकता है मेरा, तो उस टास्क को पहले कॉपी कर दीजिए और लिस्ट डॉट पुश करेंगे टास्क लिस्ट को। पुश एक एरे का मेथड है जो कि एलिमेंट को एरे के एंड में पुश करने का, एरे के एंड में मतलब कि सेंड करने का काम करता है। अब क्या करना है कि अब मेरा इस लिस्ट में एरे अपडेट हो गया है, मतलब ये ऑब्जेक्ट अपडेट हो गया है। तो अब बस हमको ये रिमेनिंग टास्क लिस्ट जो है इसको अपडेट कर लेना है, बस इतना ही काम है। इस टास्क लिस्ट में मतलब इस एरे में ये एरे को पुश कर देना और मेरा ये काम खत्म। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। रीलोड करिए पहले, यहाँ पे लिख देते हैं
चेक मारते तो ये मेरा काम कर रहा है। ठीक है, जय महाकाल की। खैर, तो यहाँ पे ये चीज़ तो हो गया मेरा कट एंड क्लियर। और ये क्या करना है कि ये जब हम इस पर क्लिक इवेंट अप्लाई कर रहे हैं तो क्लिक तो बता रहा है। अब हमको इस एक लिस्ट का आईडी चाहिए। ठीक है, तो आईडी कैसे लेंगे? आईडी लेंगे इसलिए कि हमको उस पर्टिकुलर पे ऑपरेशन परफॉर्म करना इस पे। तो यहाँ पे मेरा हैंडल ये है, हमको आईडी लेना यहाँ से। ठीक है, कंसोल लॉग इज क्लिक्ड और यहाँ लिख देते हैं आईडी, और आईडी है मेरा ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अभी इसमें आईडी आता है, मैं बता रहा हूँ कैसे, कामा करके आईडी, यहाँ से भी आईडी चाहिए हमको। अब इस फंक्शन हैंडल क्लिक के पैरामीटर में आईडी डालने के लिए जहाँ से हम लोगों ने फंक्शन का रेफरेंस डाला था यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ कॉल बैक फंक्शन लगाने के लिए ये करना पड़ेगा ये, और इसको कॉल करना पड़ेगा। और यहाँ से इस फंक्शन में हमको item.id मिल जाएगा। आइटम डॉट, जब टाइटल है तो आईडी भी होगा, आईडी भी है, और इस आईडी को कंसोल कर देना है बस। और ये डिलीट के लिए भी ट्रू करते हैं। अब हम ये डिलीट का आइटम पे भी चेक कर लेते हैं आईडी। जैसे ये चेक इस क्लिक्ड और आईडी इतना है, और ये आईडी देखिए सेम है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक कंपोनेंट को पकड़ सकते हैं। ये आईडी और ये आईडी सेम है। तो अब क्या होगा कि इस पे जब हम चेक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इस एलिमेंट को हम उससे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे एक दिक्कत ये हो रहा है कि यहाँ जैसे हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा और हम इंटर मार रहे हैं तो ये रीसेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले इसको रीसेट करते हैं, नहीं तो हम एक ही टास्क को 10 बार ऐड टास्क में डाल देंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हैंडल सबमिट में जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे कि जो मेरा इनपुट डेटा है, ये इनपुट डेटा जो है इसको हम एम्प्टी सेट कर देंगे। यहाँ पे एम्प्टी चेक करके देखते हैं, इंटर मारे गायब। ठीक है, अब ये टास्क मेरा कंप्लीट हो गया है। इस पे अब पहले डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये वाला डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, देखते हैं। हम लोग का जो डिलीट का फंक्शन है यहाँ पे हैंडल डिलीट, इस पे अब एक ट्रू फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फटाक से इसका लॉजिक लिखते हैं। हैंडल डिलीट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपने रिमेनिंग एरे का जो है एक इनिशियल स्टेज स्टोर करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो करते हैं कॉन्स्ट इनिशियल इक्वल टू, इनिशियल मेरा एक एरे है और इसमें हम रिमेनिंग लिस्ट का इनिशियल वाला सारा डेटा कॉपी कर देते हैं, और यहाँ पे एक और कांस्टेंट बनाते हैं। मतलब डिलीट के बाद जो वो मेरा होगा वो अपडेटेड होगा। डिलीट होता क्या है बेसिकली, तो डिलीट ये फिल्टर मेथड है। तो हम क्या कर देंगे कि इनिशियल अब मेरा एक एरे हो गया है, उसमें हम एक फ़िल्टर मेथड चलाएंगे। ये एक फ़िल्टर मेथड एरे का एक बिल्ट इन फ़िल्टर मेथड है जो कि लेता है एक कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, 3 आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं आप, उसको आप MDN पे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तो हम एक कॉल बैक फंक्शन देंगे फिलहाल। तो ये कॉल बैक फंक्शन एक पैरामीटर लेगा, कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकता है, आइटम कुछ भी, जो फिल्टर करेगा। तो फिल्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि item.id, चूँकि हम इसमें मतलब रिमेनिंग लिस्ट को मैप कर रहे हैं तो इस रिमेनिंग लिस्ट में भी एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से। तो जब ऑब्जेक्ट है तो उसका आईडी भी होगा, ये वाला आईडी। तो ये वाला आईडी कहने का मतलब हुआ ये item.id,
ये आइटम डॉट ID जो है ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए ये ID जो हमको मिल रहा है यहाँ से इसके। इससे क्या होगा कि ये रिटर्न करेगा एक नया सेट ऑफ एरे फिल्टर वाला, जो कि हम अपडेटेड में स्टोर कर लेंगे। इस फिल्टर मेथड से यही हो रहा है बस। और ये अपडेटेड स्टोर को हम रिमेनिंग टास्क में फिर से सेट कर देंगे नए रूप में। तो सेट रिमेनिंग टास्क में हम अपडेटेड वाले एरे को सेट करके गंगा नहा लेना है। चेक करते हैं, रिलोड करते हैं पहले। तो यहाँ पे जो मेरा आ रहा था उसको मैंने अभी फ़िलहाल कमेंट किया है। कुछ यहाँ पे ऐड करते हैं नया टास्क। क्या हुआ तेरा वादा रिमेनिंग टास्क में, अगर इसको डिलीट करते हैं तो डिलीट हो जाता है। तो ये फंक्शन काबिल तारीफ़ है। और एक बात और, जब इस एरे में कुछ ना हो तो यहाँ पे मेरा एक मैसेज आना चाहिए था कुछ इस तरीके से, नो टास्क एडेड। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमको आना पड़ेगा यहाँ पे रिमेनिंग टास्क डॉट मैप पे। रिमेनिंग टास्क के ग्रिड में एम्प्टी मैसेज दिखाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि इसमें लेंथ है कि नहीं। रिमेनिंग टास्क मेरा एक एरे है, इसमें हम चेक करेंगे कि एरे का एक लेंथ प्रॉपर्टी होता है। तो इस लेंथ प्रॉपर्टी से हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें आइटम है कि नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो अगर ये 0 से बड़ा है तो रिटर्न कर दीजिए आप ये रिमेनिंग आइटम का पूरा टेक्स्ट। अदरवाइज नहीं है तो फिर यहाँ पे एक एरर मैसेज चाहे एम्प्टी मैसेज रिटर्न कीजिए। इसको रिटर्न करने के लिए टाइपोग्राफी रिटर्न करेंगे। क्लास नेम देते हैं क्लासेस डॉट एम्प्टी MSG मैसेज EMPTY मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे फिलहाल टास्क दे सकते हैं यहाँ पे नो टास्क एडेड येट। ठीक है, सेव करते हैं इसको और चेक करते हैं। तो ये चीज़ मेरा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसको इसके तरह ब्यूटीफुल बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए इसका स्टाइलिंग तो दे दिए है, इस स्टाइल में अब कोड डालना बाकी है। तो एम्प्टी मैसेज और उसका क्या करना, सबसे पहले trim dot spacing चेक करते हैं। कुछ इस तरीके से आ रहा है, बहुत खूब है जो कि। और यहाँ पे जब हम कुछ काम में कुछ टाइप करेंगे तो ये चला जाएगा। और इसको यहाँ डिलीट करने के लिए डिलीट कर दिए, कुछ भी ऐड किए टास्क 1 मान लीजिए तो यहाँ पे आ जाता। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ डिलीट इम्प्लीमेंटेड हो गया है, बस हमको ये चेक बॉक्स इम्प्लीमेंट करना है। और एक चीज़ और इम्प्लीमेंट करना है कि अगर इसमें एरर आ रहा हो, इस इनपुट बॉक्स में एरर आ रहा है तो ये फॉर्म सबमिट ना हो, अभी ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अभी कि हमको इसका जो सबमिट फॉर्म है, जो फॉर्म सबमिट का मेरा जो इवेंट कॉल हो रहा है, इसमें चेक करना पड़ेगा कि इस इनपुट का जब तक लेंथ 5 ना हो या 5 से ज़्यादा ना हो तो सबमिट कॉल नहीं करना। ये स्ट्रैटेजी है इसका। ठीक है, और हम हैंडल सबमिट में आएंगे और जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इनपुट डेटा अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, वहीं पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इनपुट डेटा जो है मेरा, इसका जो लेंथ जो है वो बड़ा होना चाहिए 5 से। और एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी और सिर्फ तभी ये वाला कोड, मतलब हम सबमिट कर सकते हैं एक नया एलिमेंट इनटू द एरे। इसको चेक करते हैं पहले। रिलोड हो गया और यहाँ पे लिखते हैं नया टास्क।
1 सबमिट हो रहा है और TAS के अगर टास्क लिखते हैं तो ये आ रहा है और ये सबमिट नहीं होएगा। देखिए यहाँ पे सबमिट नहीं हो रहा। ठीक है, तो बस। और अभी हमको इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे नेक्स्ट ग्रिड इस तरीके से कंप्लीटेड टास्क का, और ये यहाँ पे डेट, तो इसको ये फटाक से करते हैं। और ये कंप्लीट वाला फंक्शन बनाने से पहले हमको यहाँ पे अपना कंप्लीट टास्क का ग्रिड बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, तो इसको फटाक से बनाते हैं। उसको बनाने के लिए पहले जैसे हम लोगों ने रिमेनिंग टास्क ये सब का स्टेट बनाया है उसी तरीके से कंप्लीट टास्क का स्टेट बनेगा। ठीक है, अब ये कंप्लीटेड टास्क को भी हम जिस तरह रिमेनिंग टास्क को मैप किए हैं अपने ग्रिड से उसी तरह कंप्लीटेड टास्क को भी मैप करेंगे एकदम सेम टू सेम। तो ये मेरा ग्रिड हो गया एक कंप्लीटेड टास्क के लिए, और ये मैंने बनाया था अपना, सॉरी ये मेरा ग्रिड हो गया रिमेनिंग टास्क के लिए, ये मेरा ग्रिड हो गया कंप्लीटेड टास्क के लिए। ये कुछ इस तरीके से है। तो इसको मैं मारता हूँ गोली और ऊपर वाले को ही कर देता हूँ कॉपी। और ये दोनों ग्रिड के बीच में जगह बना रहा है उसके लिए जिम्मेदार है यहाँ पे एक स्पेसिंग, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ ग्रिड में स्पेसिंग क्या होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरा पहला वाला वीडियो देख लीजिए पार्ट 1, और वो भी नहीं देखना है तो आप मटेरियल यूआई पे जाके देख ले सकते हैं ग्रिड कंपोनेंट के अंदर कि क्या फंक्शन है ग्रिड का। रिमेनिंग टास्क हटा के यहाँ पे कंप्लीटेड टास्क लिखना है, कंप्लीटेड टास्क, और रिमेनिंग टास्क हटा के यहाँ पे सब जगह कंप्लीटेड लिस्ट टास्क। सेव करते हैं और चेक करते हैं, तो ये आ गया। और इसमें हम कुछ लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, और इसमें चली नहीं आ रहा, तो अब इस मतलब ग्रिड में इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसको ऐड करने के लिए हमको क्या करना है, कंप्लीटेड टास्क को ऐड करने के लिए हमको क्या करना है कि अपने फॉर्म कंपोनेंट में आना है और इस कंप्लीटेड टास्क में एक फंक्शन के थ्रू सारे को ऐड करना है। और वो ऐड कब होगा उसके लिए कौन सा इवेंट जिम्मेदार है, तो हैंडल चेक। अच्छा, इसका स्पेलिंग गलत है तो इसको हम यहाँ पे चिपेंगे F2 और यहाँ पे लिखेंगे HANDLE हैंडल चेक। तो अपने आपके फाइल में जहाँ जहाँ इस स्पेलिंग होगा वो बदल जाएगा। और इसको भी ऐसे कर सकते हैं F2, तो ये भी बदल गया। ठीक है, तो हम टिक चेक वाले पे क्लिक कर रहे थे तो ये क्लिक हो रहा था और इसमें हमको आईडी मिल रहा था। तो बस फिर से वही काम करना है, 2 स्टेट बनाना है। एक तो बनाना है हमको यही इनिशियल रिमेनिंग टास्क का। ठीक है, और क्या करेंगे, अभी एक इनिशियल एरे बना लेते हैं रिमेनिंग लिस्ट का, और एक और एरे इनिशियल बना लेते हैं हम कंप्लीट लिस्ट का। इनिशियल कंप्लीट टास्क, और इसमें लिख देते हैं कंप्लीट टास्क लिस्ट। नाम अगर प्रोनाउंस हम गलत कर रहे हैं तो आप मैनेज कीजिए उतना। सबसे पहले क्या करना है हमको, रिमेनिंग टास्क से आइटम उठा के इस इनिशियल कंप्लीट टास्क में सेंड करना है इस हैंडल चेक मेथड पे। ठीक है, उसके के लिए हम क्या करेंगे कि हम इनिशियल से उठाएंगे। पहले इनिशियल एक एरे है मेरा इनिशियल, और एरे का एक फाइंड इंडेक्स और फाइंड दोनों एक ये होता है, लेकिन हमको फिलहाल इंडेक्स चाहिए। इंडेक्स का कि मेरे पास आईडी मिल रहा है, एक हर एलिमेंट का एक आईडी मिल रहा है यहाँ पे, तो ये आईडी से हम इस एरे में वो एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड कर लेंगे पहले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि फाइंड इंडेक्स एक लेता है मेथड जो कि होगा कॉल बैक फंक्शन।
फिल्टर की तरह ही ये भी है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, well equal to that id what I'm getting from handle check method। ये हमको रिटर्न करेगा एक इंडेक्स, तो उसको सेव कर लेते हैं, इंडेक्स सेव कर लेते हैं इंडेक्स में। ये मेरे इंडेक्स मिल गया, और अब मैं क्या करूँगा कि इस इंडेक्स से इस एलिमेंट का आइटम कंसोल पहले करते हैं। तो हम करेंगे ठीक है, और पहले इसको हैंडल चेक पे कंसोल करके देख लेते हैं कि ये मेरे आइटम पकड़ा रहा है कि नहीं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे, हम इसको यहाँ जहाँ चेक कर रहे हैं तो ये आ रहा है। अरे रिलोड करो यार, पहले रिलोड करते हैं और नया टास्क यहाँ पे ऐड करते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम चेक करते हैं पहले, तो ये आइटम में, ये मेरे आइटम में आईडी और टाइटल मिल रहा है। अब क्या करेंगे कि हम इस पर क्लिक करके इस कंप्लीट टास्क के एरे में इस आइटम को पुश कर सकते हैं यहाँ से। तो उसके लिए हमने एक इनिशियल ये बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये आइटम तो मेरा पकड़ा ही गया, इससे हम क्या करेंगे कि सेट कंप्लीट टास्क एरे में एलिमेंट डालने के लिए एक मेथड होता है पुश। इस पुश में क्या करेंगे, हम ये आइटम डाल देंगे पहले, और जो मेरा कंप्लीट टास्क है उसका स्टेट को अपडेट कर देंगे, स्टेट, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं सेट कंप्लीट टास्क, और उसमें ये अपडेटेड एरे को डाल देंगे। बस इतना ही करना। चेक करते हैं, रिलोड करते हैं पहले, और हम यहाँ लिखते हैं क्या हूँ तेरा वादा, वाह वाह क्या लाइन है। चेक करते हैं तो ये वाला आइटम इसमें भी आ गया। अब क्या है कि जैसे हम इसको ऐड कर रहे हैं, ये क्या होना चाहिए कि यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए, जस्ट लाइक फिल्टर की तरह। जैसा ऐसे हम जो कर रहे हैं वैसे ही। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा क्या कि ये जो इनिशियल है, ठीक है, हमको यहाँ से रिमेनिंग लिस्ट को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो पहले करते हैं डिलीटिंग एन आइटम को रिमेनिंग से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम फिर इसे इनिशियल उठाएंगे और इसमें फिल्टर मेथड चलाएंगे। फिल्टर मेथड चलाने के बाद क्या होगा कि ये कॉल बैक लेता है आइटम, फिल्टर मेथड मेरा एक कॉल बैक लेता है, और क्या कर देंगे कि आइटम डॉट आई डी विल नॉट इक्वल टू द गिवन आईडी, जो आईडी हमको ऊपर से मिल रहा है, ठीक है। तो ये इनिशियल जो है हमको एक नया सेट ऑफ एरे देगा फिल्टर्ड वाला, उसको स्टोर करते हैं और मेरे रिमेनिंग टास्क में। तो ये हमको इनिशियल सेट मतलब फिल्टर्ड सेट ऑफ एक एरे देगा, और ये एरे है, इसको क्या करेंगे हम रिमेनिंग टास्क को अपडेट कर देंगे। तो सेट रिमेनिंग टास्क, ठीक है, उसमें हम अपडेट टास्क को डाल दिए, दैट्स इट। लोड करते हैं और चेक करते हैं, ये हम अपडेट कर दिए। और यहाँ से जब हम क्लिक किए तो इधर से भी ट्रांजिशन हो गया। फिर से another ts get task of the day, एंटर किए, इधर से आ गया, और फिर से इधर किए, ये कंप्लीटेड टास्क में आ गया।
अब क्या करना था, कंप्लीटेड टास्क में क्या माजरा था कि यहाँ से ये दोनों इवेंट हटाना है और यहाँ पे हमको डेट डालना है, जस्ट लाइक दैट, ऐसा। और इसका कलर भी चेंज करना है, और कलर भी चेंज करना है ना, उसके लिए भी एक साथ करते हैं फटाक से। तो ये मेरा कंप्लीटेड टास्क का आइटम है। सबसे पहले हमको ये लिस्ट आइटम सेकेंडरी एक्शन का डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर क्या है कि हमको एक प्राइम लिस्ट आइटम के अंदर एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। तो स्पेस देखें, सेकेंडरी, फिलहाल अभी हम डेमो डेट डाल लेते हैं, मान लीजिए स्ट्रिंग डाल लेते हैं पीएम का, मान लीजिए। और यहाँ पे जो रिमेनिंग टास्क अवतार है, इसको रिमेनिंग हटा के कंट्रोल सी यहाँ पे भी कर देते हैं और स्टाइल करते हैं इसको यहाँ पे हम इसके तरह, ठीक है। और इंडिगो हटा के यहाँ पे हम कर देंगे, चेक करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम हमको डालना है करेंट, जो कि यहाँ से जब हम इवेंट टैगल करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे इवेंट जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम डेट फंक्शन के मेथड से यहाँ पे डेट निकाल लेंगे इस करेंट इवेंट का, सॉरी टाइम निकाल लेंगे, और इस टाइम को यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे टाइम देने के लिए इसका जो ऑब्जेक्ट का शेप है, कंप्लीट टास्क के ऑब्जेक्ट का शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आइटम मान लीजिए आईडी हो जाएगा इसमें मैथ आर्यन रैंडम, ऐसे हो जाएगा, एक हो गया। फिर इसमें टाइटल हो जाएगा डे ऑफ द, कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा करेंट टाइम का, और यहाँ पे हम डाल लेते हैं 12:30 PM, ठीक है। तो सेकेंडरी में हम डाल देंगे यहाँ पे एक करेंट टाइम, जो कि मेरा यहाँ पे दिख जाएगा आइटम डॉट करेंट टाइम में। इसको पहले अगर आप चेक करें तो ये आ रहा है डे ऑफ द टास्क, जो भी है, और करेंट टाइम आ रहा है, ठीक है। अब इस टाइम को हमको इस इवेंट पे करेक्ट टाइम डालना है, बस इतना ही काम है। तो उसके लिए हम ये चेक मार्क पे आ जाएंगे। सबसे पहले एक हम मेथड बनाना चाहेंगे गेट करेंट टाइम का। गेट करेंट फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें आवर मिनट को डिस्ट्रक्चर कर लेना है डेट से। तो डेट हम इस मेथड के पैरामीटर से ही लेंगे, फिलहाल के लिए अभी कर देते हैं डेट इज इक्वल टू न्यू। ये डेट मेथड रिटर्न करेगा डेट को, और यहाँ इसी डेट से हम आवर और मिनट स्टोर कर लेते हैं अपने वेरिएबल में। लेट आवर इज इक्वल टू डेट डॉट गेट, देखिए आ रहा है। तो गेट आवर्स हम ले लिए, गेट आवर्स का एक मेथड रहता है, उसी तरीके से लेट कर लिए मिनट, मिनट्स, और मिनट्स इक्वल टू कर लिए क्या, कॉमा नहीं होगा, डेट डॉट गेट मिनट्स, ठीक है। ये भी एक मेथड है, कॉल कर लिए। अब क्या करना है कि हमको डिक्लेयर करना है कि AM है कि PM है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, AM PM का एक हम स्ट्रिंग बना लेते हैं, जो कि रहेगा आवर जो है अगर
बड़ा है 12 से, मतलब 12 घंटा, 12 पर डिफाइन होता है, इसी के लिए 12 से जब बड़ा है तब आप असाइन कर दीजिए PM को, और अदरवाइज नहीं है तो AM को डिफाइन कीजिए। सौ बात की एक बात। अब क्या है कि हमको यहाँ पे डेट को फॉर्मेट करना है बढ़िया से, ठीक है। फॉर्मेटिंग डेट किस फॉर्मेट में चाहिए, 12:30 PM, इस फॉर्मेट में PM के फॉर्मेट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आवर्स को पहले फॉर्मेट करते हैं, आवर को डिवाइड करते हैं पहले 12 से, ये हमको एक घंटा दे देगा, मतलब आवर दे देगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, जो ये आवर को देखते हैं कि अगर यूर आवर जो है अगर डिवाइड, जैसे मतलब कि ये जो आवर है 12 से डिवाइड किए, अगर आवर अगर एक डिफाइंड नंबर आ रहा है तो वो 12 है, मतलब 0 अगर आ जाएगा तब 12 डिवाइड बाई 12 का मतलब होता है 0, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, मिनट्स को भी डिफाइन करते हैं। मिनट्स जो मेरा होगा वो क्या होगा कि इसको पहले 10 से डिफाइन करके 10 से डिवाइड करके एक कांस्टेंट फॉर्म में लेते आते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मिनट्स को पहले चेक कर लेते हैं कि अगर ये 10 से छोटा है तो मिनट्स में क्या करेंगे, 0 के साथ ऐड करेंगे, मतलब आगे 0, 08, 05 ऐसे, तो 0 के साथ प्लस कीजिए मिनट्स को, नहीं सॉरी, अगर ये 10 से बड़ा है, 11, 12 है मिनट जो मेरा है, तो उसको मिनट्स ही रहने दीजिए। और अब हम यहाँ पे टाइम को फॉर्मेट करते हैं, तो लेट करेंट टाइम इक्वल टू, हम क्या करेंगे कि आवर, इसमें हम प्लस करेंगे पहले की स्ट्रिंग और इसमें दे देंगे ये 12 बज के ऐसे, प्लस मिनट्स प्लस करेंगे AM PM और अंत में क्या करना है कि इस करेंट टाइम को रिटर्न कर देना। तो ये क्या है कि ये जो गेट करेंट टाइम है हमको रिटर्न करेगा करेंट टाइम कब, जब इसको हम कॉल करते समय न्यू डेट को कॉल करेंगे तब, ठीक है। सेव करते हैं और इस करेंट टाइम को हम उठा के अपने हैंडल क्लिक वाले पे आते हैं, हैंडल चेक वाले पे आते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको करेंट टाइम को स्टोर करना पड़ेगा, एक करेंट टाइम इज इक्वल टू गेट करेंट टाइम, इसमें कॉल करना पड़ेगा न्यू डेट फंक्शन को, ये डिफ़ॉल्ट डेट फंक्शन होता है, ठीक है। और इस करेंट टाइम को हमको डालना है कहाँ पे, कंप्लीटेड टास्क में। तो आइकन मतलब पुश करने से पहले हम क्या करेंगे, तो ये जो रिमेनिंग टास्क मेरा जो इंडेक्स के साथ जो मेरे ऑब्जेक्ट मिल रहा था जो हम कंसोल करके आपको दिखलाए थे, तो हम इसी में एक प्रॉपर्टी भी ऐड कर देंगे, डॉट जो ऊपर हम कंप्लीटेड टास्क में डाले हैं वो ये करेंट टाइम कहाँ गया, डॉट करेंट टाइम इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये करेंट टाइम, ठीक है। और बस, और क्या,
कंट्रोल सेव करते हैं और इस चीज़ को चेक करते हैं। फिलहाल इसको कमेंट कर देते हैं। सेव किया, चेक करते हैं, ये आ गया। ठीक है, जैसे ही हम इसको क्लिक किए तो अभी बज रहा है मेरा 2:28 PM, जो आप टाइम देख सकते हैं। तो यहाँ पे टास्क आ गया। ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटेड टास्क आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और यहाँ मेरा रिमेनिंग टास्क, ये मेरा जो ऐप है, इस ऐप की तरह बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया है। जय हो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट हो गया बस। इस कंप्लीट ऐप का जो सोर्स कोड है हम गिटहब पे डाल देंगे। जिस गिटहब पे आप इस इस रिपोजिटरी में आके रिएक्ट टू डू लिस्ट के नाम से आप इसका कोड डाउनलोड कर सकते हैं, इसके ये वाले कोड को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।